अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर का टॉपिक जो पढ़ेंगे, मेन जो हमारा टॉपिक है वो है स्लोप। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्लोप से पहले ना हम एक डेफिनेशन पढ़ते हैं इंक्लिनेशन की। इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। इंक्लिनेशन किसी भी लाइन का इंक्लिनेशन क्या होता है? कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितना एंटी क्लॉकवाइज एंगल, जिसको हम पॉजिटिव एंगल कहते हैं, जितना एंगल बना रही होगी वो उस लाइन की इंक्लिनेशन होगी। जैसे कि अगर हम देखें जो y एक्सिस है वो एक लाइन है, तो y एक्सिस जो है ना उसका इंक्लिनेशन क्या है? तो y एक्सिस कितना एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ? 90। तो y एक्सिस का इंक्लिनेशन क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप कि अगर हमारे पास ये एक्स वाई प्लेन में हमारे पास कोई लाइन है, जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, तो जितना ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनाएगी, काउंटर क्लॉकवाइज एंगल बनाएगी, वो इस लाइन का इंक्लिनेशन होगा। ठीक है, अब पेपर में इस तरह का एमसीक्यूज भी आ सकता है कि इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस, कि जो एक्स एक्सिस है उसका इंक्लिनेशन क्या है? तो आप देखें जो एक्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के साथ ही कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री। और जो वाई एक्सिस है, देखें ना, इंक्लिनेशन होता है लाइन का, तो वाई एक्सिस भी तो एक लाइन है ना, तो वाई एक्सिस का इंक्लिनेशन क्या है? तो हम देखेंगे वाई एक्सिस एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो वो 90 डिग्री है। ठीक है, ये है इंक्लिनेशन। अब स्लोप क्या है? स्लोप जो है आपने देखा होगा कि ये जो हमारे पास है ना इंक्लिनेशन, अगर इंक्लिनेशन का हम tan लेंगे ना, उसके ऊपर टेंजेंट अप्लाई करेंगे, तो जैसे ये लाइन है ना, इसकी स्लोप क्या है? तो पहले हम इसका इंक्लिनेशन देखेंगे, वो क्या है? थीटा है। तो हम अगर tan उसका ले लेंगे, उस एंगल का, उस इंक्लिनेशन का अगर हम tan लेंगे तो वो हमारे पास स्लोप होगा। तो स्लोप को हम m से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो अगर अब हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, पेपर में ये एमसीक्यूज आ जाता है कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस की स्लोप क्या है? तो वो आ जाता है कि उसकी स्लोप 1 है, -1 है, 0 है। ठीक है, या उसकी स्लोप जो है वो 1/2 है। तो हमने कैसे पता चलेगा? हमें सबसे पहले देखना है एक्स एक्सिस जो है उसकी इंक्लिनेशन क्या है। मतलब क्या कि जो एक्स एक्सिस है वो कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ? तो वो बना रहा है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री का अगर आप tan लेंगे तो tan 0 पे क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, ये होगा। इसी तरह स्लोप ऑफ y एक्सिस क्या है? तो स्लोप ऑफ y एक्सिस क्या है कि आप y एक्सिस जो है उसका इंक्लिनेशन क्या है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के ऊपर अगर आप tan अप्लाई करेंगे तो वो होगा अनडिफाइंड। तो जो y एक्सिस है उसकी स्लोप अनडिफाइंड है। और वैसे भी आपने कभी किसी भी पार्क के अंदर ना वो जो स्लाइड्स होती हैं, कभी आपने ऐसी स्लाइड नहीं देखी होगी इस तरह नीचे आए, ये इसकी स्लोप जो है वो बढ़ रही है। ये देखना, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ना ये स्लोप बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते यहां पे जाके ये क्या हो जाएगी? ये अनडिफाइंड हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, एक और स्लोप का फार्मूला है। अगर हमें कोई दो पॉइंट गिवन हो, फर्ज करें एक ये पॉइंट है P, एक ये पॉइंट हमारे पास है P, x1 y1, और एक ये पॉइंट है Q, x2 y2। तो इन दो पॉइंट की मदद से जो एक लाइन बन रही है उसकी स्लोप क्या है? अब हमें यहां पे ना इसका इंक्लिनेशन नहीं पता, हमें सिर्फ पॉइंट्स का पता है। तो उसका फार्मूला है स्लोप का, m इज इक्वल टू, फार्मूला ये होगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अगर तो हमें इंक्लिनेशन दिया हुआ है फिर तो उसका tan ले लें, स्लोप आ गई। अगर इंक्लिनेशन नहीं दिया तो हमें फिर दो पॉइंट दिए होंगे, तो उन दो पॉइंट की मदद से हम क्या करेंगे? उस लाइन की स्लोप फाइंड कर लिया करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन है एक एक्सरसाइज 4.3 का, फाइंड इंक्लिनेशन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है या एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि ये दो पॉइंट है, तो आप ना
इन दो पॉइंट की मदद से जो लाइन बनेगी उसका इंक्लिनेशन बताएं कि वो कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। तो पॉइंट की मदद से पहले आप स्लोप फाइंड कर लें। देखें, पहले हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, स्लोप जो है अभी हमने फार्मूला पढ़ा, पहले पॉइंट को आप कह दें x1 y1, ये x2 y2। तो फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास आ गया 7 प्लस 2 ओवर माइनस 1। तो ये m हमारे पास क्या आ जाएगा, -9। ठीक है, अच्छा ये स्लोप आई है, हमने फाइंड करना है इंक्लिनेशन, थीटा या अल्फा आप उसे कह सकते हैं। तो हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि tan थीटा इसके इक्वल है स्लोप के। तो हम कह सकते हैं कि ये m की जगह पे आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू -9। तो थीटा यहां से क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ -9। तो यहां से हम जो है वो इसका इंक्लिनेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद एक ये क्वेश्चन है कि ये 3 पॉइंट्स हैं, हमने बताना है कि ये तीनों पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है। अच्छा, मैथमेटिक्स के अंदर जो लाइन होती है ना उसका मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। वैसे तो आपको पता है कि हमारे कपड़ों के ऊपर अगर कोई लाइन लगा देता है, टेढ़ी लाइन भी हो, तो हम कहते हैं कि तुमने ये लाइन लगा दी है। लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर उसको हम लाइन नहीं कहते, वो कर्व हो सकती है। मैथमेटिक्स में लाइन किसको बोलेंगे, एक स्ट्रेट लाइन होगी, फिर वो भला हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो या ओब्लिक हो, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन ही होगी, उसको हम लाइन कहते हैं। अच्छा, एक तो बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट है स्लोप्स के हवाले से, अगर दो लाइंस पैरेलल हो ना, अगर दो लाइंस है वो पैरेलल है तो उनकी स्लोप इक्वल होती है। ठीक है, मसलन अगर हमारे पास एक लाइन है L1, वो पैरेलल है एक और लाइन L2 के, अगर उसके पैरेलल है तो जो इस लाइन की स्लोप है L1 की, फर्ज करें वो M1 है, वो इक्वल होगी जो लाइन L2 की है M2, वो इक्वल होगी। आप एग्जांपल ले रहे हैं इसकी, फॉर एग्जांपल देखें, आप ये कहते हैं कि ये एक्स एक्सिस जो है, एक ये लाइन है L1, एक इसके पैरेलल यहां पे एक और लाइन लगा दें, ये दोनों पैरेलल हैं। तो अब एक्स एक्सिस जो था उसकी स्लोप क्या है, उसकी स्लोप 0 है। अभी हमने पढ़ा उसका इंक्लिनेशन 0 है, तो उसकी स्लोप भी क्या है, 0, ये पढ़ा। अब ये जो ऊपर लाइन इसके पैरेलल है, इसका भी तो इंक्लिनेशन क्या है, 0 ही है। ये भी एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 0 का, क्योंकि ये देखिए उसी डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर इसकी स्लोप आप लेंगे तो उसकी स्लोप भी क्या आएगी, 0 ही आएगी। तो एक रिजल्ट ये याद रखना है, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो दोनों की स्लोप क्या है, वो इक्वल है। अच्छा, एक और रिजल्ट है, वो रिजल्ट ये है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है, एक लाइन L1 वो परपेंडिकुलर है एक और लाइन L2 के, तो फिर पता क्या होगा, इन दोनों की स्लोप्स जो है ना M1 मल्टीप्लाई बाय M2, उसका प्रोडक्ट होगा -1 के इक्वल। ये एक रिजल्ट है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा प्रूव करते हैं। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उन दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट होगा -1 के इक्वल। कैसे? अच्छा, ये देखें जरा, यहां पे हम कर लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसकी। फर्ज करें ये हमारे पास ना एक लाइन है L1, ये एंगल बना रही है 45 डिग्री का। ठीक है, अब इसकी स्लोप कैसे आएगी, ये 45 क्या है, ये इस लाइन का इंक्लिनेशन है, तो उसका tan लेंगे, tan 45 डिग्री, तो ये आ जाएगी स्लोप M1। तो tan 45 पे क्या होता है, 1। अच्छा, एक और लाइन लगाएं जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो, तो वो फर्ज करेंगे, देखिए ये एक और लाइन लगाई है, ये लाइन 2, ये इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ये लाइन 2 हो गई। तो इसका इंक्लिनेशन क्या है, इसका आप इंक्लिनेशन देखें, पता कितना है, यहां से शुरू करें यहां तक जाएं तो 135 है, 45 ये और 90 आगे 135। तो 135 का आप tan लेंगे ना, tan ऑफ 135, तो वो उसकी स्लोप आ रही है लाइन 2 की। तो tan 135 पे क्या होता है, -1। इन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट करें, ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, -1 बन रहा है। तो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल होगा। ठीक है, अच्छा अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 है एक, तो इसमें ये क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ये 3 पॉइंट जो है ना, आप ये बताएं कि ये तीनों पॉइंट जो है ना वो कोलिनियर है, मतलब क्या, एक सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर है।
तो उसके लिए जो हम टेक्निक यूज करेंगे ना वो क्या है, हम पहले ए बी की स्लोप लेंगे, स्लोप ऑफ ए बी, उसको आप कहते हैं m1। तो इस पे फार्मूला अप्लाई करें, आपने पॉइंट्स की मदद से स्लोप निकालने का ये फार्मूला पढ़ा है। तो ये क्या आएगा, ये देखें y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये क्या बन रहा है, ऊपर आ रहा है 8 और ये आ रहा है 2, तो ये हमारे पास 4 आ रहा है ए बी की स्लोप। अब आप फाइंड करें स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप फाइंड कर लें, इसका नाम रख दें m2। ठीक है, तो ये स्लोप का फार्मूला 9 माइनस 5 ओवर 2 माइनस 1, तो ये भी क्या आ रहा है 4 ही आ रहा है। ये दोनों स्लोप्स इक्वल आ रही हैं, m1 इज इक्वल टू m2, सो पॉइंट्स आर कोलिनियर। अच्छा, इसमें एक बात है, वो पता क्या है, दो बातें इसके अंदर मैं आपको बताता हूं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि आपने अभी बताया कि अगर दो लाइंस पैरेलल है ना तो उनकी स्लोप इक्वल होती है। यहां पे आपने कहा कि ये दोनों स्लोप्स इक्वल है तो पॉइंट्स कोलिनियर हो गए, पॉइंट्स एक लाइन पे हो गए, तो ये तो रिजल्ट आपने बताया नहीं। तो ये पता क्या है, देखें आप इस एग्जांपल से समझ लें। फर्ज करें ये देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर 3 पॉइंट लगा दें, ये ए, फर्ज करें ए, ये बी और ये सी। ठीक है, अब अगर आप ए बी की स्लोप लें, ठीक है, वो क्या आएगी इस केस में 0। फिर आप बी और सी की स्लोप लें तो वो भी क्या आएगी 0। तो ये देखें, ए बी की स्लोप बी सी की स्लोप के बराबर है, तो पॉइंट्स तीनों एक ही लाइन पे नहीं है। तो इसलिए इसका मतलब ये है कि जो पहले 2 पॉइंट की मदद से लाइन बनी है उसकी स्लोप और अगले 2 पॉइंट की मदद से जो लाइन बनी है उसकी स्लोप वो बराबर है। तो मतलब क्या, लाइन ने आगे जाके कोई टर्न नहीं लिया, मतलब क्या कि वो लाइन जो है वो उसी तरह ही रही है, तो वो फिर एक लाइन के ऊपर ही होंगे। अच्छा, कुछ बुक्स वाले पता क्या करते हैं, वो ना इस क्वेश्चन के लिए ना ए बी की स्लोप, फिर बी सी की स्लोप और फिर वो ए सी की स्लोप भी लेते हैं कि ये तीनों बराबर है, तो उसकी जरूरत यहां पे नहीं है। इससे भी रिजल्ट जो है वो पूरा हो सकता है। तो आज के लेक्चर में ना हमने जो पढ़ा वो इंक्लिनेशन पढ़ा, उसके बाद स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और स्लोप्स के हमने कोई 2-3 डिफरेंट फार्मूलाज पढ़े हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।